बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 30 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। ईरान की जानब से एक बड़ा खड़ाक किया गया है। ईरानी बहरिया के जो चीफ हैं मोहसिन रज़ाई, उन्होंने एक बहुत बड़ी इस वक्त एक खबर ब्रेक की है। ईरान की जानब से एक बड़ा सरप्राइज इस वक्त वाशिंगटन को दे दिया गया है। आप कह लें कि ये जंग शुरू हुई थी कि हमने ईरान को एटमी पावर नहीं बनने देना, लेकिन इस वक्त जो इंकशाफ ईरानी बहरिया के चीफ मोहसिन रज़ाई साहब ने किया है, उसने नाजरीन मोहतरम वाशिंगटन को हिला के रख दिया है, उसने ट्रंप को हिला के रख दिया है। एक बहुत बड़ी इस वक्त खबर सामने आ चुकी है। मशरक़ वुस्ता के अंदर मुकम्मल तौर पर मंजरनामा जो है वो इस वक्त तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे की कुछ अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अहम तरीन खबरें हैं, जो अहम तरीन स्टेटमेंट्स हैं इस जंग को लेकर, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना ना भूलिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जो अहम तरीन स्टेटमेंट, अहम तरीन बयानात सामने आए हैं, एक अमरीकी जो एक ड्रोन है वो निशाना बना है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मोहम्मद बाकर कालिबाफ जो कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, जो हेड भी थे, जो लीड कर रहे थे जब मुज़ाकरात हुए, आप जानते हैं, तो मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अमरीकी नाकाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा कि 3 दिन गुजरने के बावजूद ईरान के किसी तेल के कुएं को नुकसान नहीं पहुंचा और इस दावे को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि इस मुद्दत को 30 दिन तक बढ़ाकर लाइव भी दिखाया जा सकता है, जबकि अमरीकी पॉलिसियों को गलत मशवरों का नतीजा करार देते हुए खबरदार किया कि तेल की कीमतें $120 से बढ़कर $140 तक जा सकती हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त खाम तेल की, क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो $119-20 तक पहुंच चुकी हैं। यही वजह है कि कल आपने सुना पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि हमें कोई बड़ा पत्थर दिल पर रखकर जो है वो फैसला करना पड़ सकता है। जुमे के रोज हमको बड़ा फैसला कर सकते हैं तेल को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी तेल की कीमतें जो है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो उससे भी कई गुना ज्यादा तेजी के साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जबकि दूसरे ममालिक के अंदर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। बहरहाल एक बड़ा भूचाल जो है वो इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है और ईरान ने ये कहा है कि ये अमरीकी नाकाबंदी की वजह से सारे मामला खराब हो रहे हैं और इसके पीछे भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हमारे कुएं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ईरान का कहना है, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लोग ये बात कर रहे थे, मैंने आप लोगों के साथ खबर भी ये शेयर की थी कि ईरान के जो कुएं हैं वो उसको बंद करना पड़ सकते हैं, क्योंकि आगे तेल जो है वो बंद हो चुका है, उसका एक्सपोर्ट होना बंद हो चुका है और जो टैंकर है वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। लेकिन वो कह रहा है कि 3 दिन नहीं, 30 दिन भी अगर मजीद और नाकाबंदी जारी रहती है, हमें कोई इशू नहीं बनने वाला, हम ठीक चल रहे हैं। अमेरिका का जदीद जो डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है वो मशरक़ वुस्ता में तैनात करने पर अमेरिका इस वक्त गौर कर रहा है। ये बहुत बड़ी नाज़रीन मोहतरम एक डेवलपमेंट हो सकती है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मशरक़ वुस्ता में जदीद तवील फासले तक मार करने वाला डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल की तैनाती के लिए मंजूरी तलब कर ली है, जिसका मकसद ईरान के ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्चर्स को निशाना बनाना बताया जा रहा है जो मौजूदा अमेरिकी दिफाई निज़ाम तक पहुंच रहे हैं या उसकी पहुंच से बाहर हो रहे हैं। आप जानते हैं कि ईरान ने इस मरतबा अमेरिका का जदीद तरीन जो थॉड है, पेट्रियट, जितने भी आयरन डोम सिस्टम हो गया इसराइल का, जितने भी उसके मशरक़ वुस्ता के अंदर तैनात आगे पीछे सबको तहस नहस कर रख दिया है। तो अब जंग चूंकि दोबारा शुरू होती हुई नजर आ रही है, तो इन्होंने ये इस वक्त इजाजत तलब कर ली है कि हमें जो है वो मशरक़ वुस्ता के अंदर चाहिए जदीद तरीन जो हमारा मिसाइल सिस्टम है हाइपरसोनिक, ताकि वो ईरान के जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको ईरान के अंदर जाकर तबाह कर दे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक्सिस ने एक बड़ी खबर ये शेयर की है कि यूएस सेंट्रल कमांड सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनाए हुर्मस के बाज़ हिस्सों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए मुमकिना ज़मीनी अफवाज की तैनाती के मनसूबे पर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है, क्योंकि ट्रंप की जानब से ये बयान जारी हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर आबनाए हुर्मस का एक नक्शा शाया किया और इसे नए आबनाए ट्रंप से मंसूब किया, नए नाम से, यानी पहले इसका नाम आबनाए हुर्मस है, तो ट्रंप कह रहा है कि अब हमारे अंडर हो जाएगा, जब हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे जबरदस्त किस्म के, तो फिर इसका नया नाम जो है वो आबनाए
ट्रंप होगा, यानी स्ट्रेट ऑफ ट्रंप होगा। ये इसने बाकायदा इसकी तस्वीर जो है वो भी शेयर की है, और ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ ट्रंप जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये ट्रंप ने खुद तस्वीर सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल उसका अपना प्लेटफॉर्म है, उस पर इसने लॉन्च की है। यही वजह है कि अमेरिकी सेंट्रकॉम की जानब से उसको, सेंट्रल कमांड की जानब से ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि इस तरह से हम अपने ट्रूप्स उतार सकते हैं, जमीनी फौज उतार कर बड़ा जो कार्रवाई है उसका आगाज जो है वो हम कर सकते हैं। एक अमेरिकी जो ड्रोन है, बड़ा महंगा तरीन ड्रोन है, वो एक मरतबा फिर निशाना बना है। अमेरिकी बहरिया का जदीद निगरानी वाला ड्रोन है MQ-4C ट्राइटन। खलीज फारस के ऊपर परवाज के दौरान किसी खराबी की वजह से या मुमकिन किसी अटैक की वजह से वो नाज़रीन मोहतरम गिर गया, यानी लेकिन ये है कि हिफाजत के साथ गिरा है। उतार लिया गया था उसको जैसे ही उसके अंदर कोई खराबी पैदा हुई है या उसको किसी ने हिट किया है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कभी भी ये इस तरह की खबर नहीं देता कि हमें हमारे किसी ने टेक्नोलॉजी को तबाह कर दिया। वो ये कहता है कि खराबी पैदा हो गई है। और ये ड्रोन नाज़रीन मोहतरम MQ-4C ट्राइटन ड्रोन को जदीद तरीन जासूसी निज़ामों में शुमार किया जाता है, जो तवील फासले तक मसलसल प्रवाज करके समंदरी और फिजाई निगरानी अंजाम देता है। उसकी मालियत तकरीबन $200 मिलियन बताई जाती है। ये वाला ये ड्रोन है 200 कितनी इसकी $240 मिलियन का ये एक ड्रोन है। अब इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान की जानब से जो बड़ा सरप्राइज इस वक्त दिया गया है, ईरानी बहरिया के जो चीफ हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें वो कहते हैं कि जल्द हम एक ऐसा हथियार जाहिर करेंगे जिससे वो सख्त खौफ ज़दा हैं, बिल्कुल उनके दरवाजे पर, उम्मीद है इससे उन्हें दिल का दौरा ना पड़े। अब इसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है? क्या वो कह रहे हैं, ईरानी बहरिया के चीफ कोई आम बंदा नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि जल्द हम एक ऐसा हथियार जाहिर करेंगे जिससे वो सख्त खौफजदा है। अमेरिका किस चीज से खौफजदा है? ईरान के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल से खौफजदा नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइल से खौफजदा नहीं है। अमेरिका खौफजदा है कि ईरान के पास जो अफसुदा यूरेनियम है वो तकरीबन 60-70% तक पहुंच चुका है, बिल्कुल करीब करीब पहुंच चुका है। और मुमकिन तौर पर हो सकता है कि ईरान ने कोई एटमी जो मिसाइल है वो बना भी दिया हो। और आप जानते हैं कि चंद महीने कबल ये वहां पर जलजले के झटके महसूस हुए थे, और उस वक्त ये खदशात जाहिर हुए थे कि ये जो जलजले के झटके इसके एक हिस्से में जो महसूस हुए ईरान के, ये कोई बुनियादी तौर पर बड़ा धमाका किया गया है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम जल्द एक ऐसा हथियार जाहिर करेंगे जिससे वो सख्त खौफजदा हैं, बिल्कुल उनके दरवाजे के ऊपर ये जाहिर होगा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब पीछे उनके दरवाजे पर ये खौफ जाहिर कर दिया जाएगा। उम्मीद है इससे उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। तो ये जो है मुझे बहुत बड़ी खबर सामने जो है वो आई है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ये छोटी खबर नहीं है, ये चंद दिनों तक अब आप लोगों के सामने चीज खुलकर आ जाएगी। दूसरे नंबर पर मोहसिन रजाई ने खबरदार किया है कि ईरान किसी भी बहरी नाकाबंदी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर ये जारी रही तो ईरान भरपूर सख्त रद्द-ए-अमल भी देगा। और आज ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में रात के जलसे के दौरान नई नस्ल के आरिश खुदकुश ड्रोन पहली मरतबा नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। मैं अगर आप लोगों को ये दिखाना चाहूँ तो ये एक लोगों का जम्मे गफीर है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर जो ड्रोन है वो लदे हुए हैं, और ये ड्रोन जो है नाज़रीन मोहतरम वो नुमाइश के तौर पर पेश किए गए, और इससे पहले ये ड्रोन नहीं निकाले गए। इनका नाम है आरिश खुदकुश ड्रोन। इससे पहले तो वो शाहिद ड्रोन जो है उनका इस्तेमाल कर रहे थे, अब ये ड्रोन इन्होंने निकाल लिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात को लेकर नाज़रीन मोहतरम ट्रंप से एक क्वेश्चन हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक से निकल गया है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ट्रंप ने कहा है मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, मोहम्मद बहुत होशियार है और गालिबन वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करना चाहता है। अब ओपेक से निकलने का मतलब आप जानते हैं, एक भूचाल। इसका मतलब है कि एक भूचाल जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर, मशरक़ मतलब पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आ जाएगा। तेल की जो कीमतें हैं वो गड़बड़ उनके अंदर हो जाएगी, वो डगमगा जाएंगी, मामलात इंतहाई ख़राब होंगे, इतने ख़राब होंगे जिसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। और इस पर अमेरिका खुश है, वो कहता है कि मैं तो खुश हूँ। अब इसकी ढेर सारी वजूहत हो सकती हैं, मज़ीद बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस पर क्या कहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। क्या अमेरिका जो है वो ज़मीनी फ़ौज उतारने में कामयाब होगा? क्या ईरान वाकई इनकी फ़ौज को उतरने देगा या बड़े लेवल पर तबाही मचा सकता है? क्या ईरान जो है वो अमेरिका के आगे घुटने टेक देगा? अपनी कीमती राय जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।